मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि झारखंड को बर्बाद मत। पैसा भी लीजिए, देखिए पैसा मिल रहा है अगर आपको वोट के लिए, तो आप पैसा भी आप लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, खुला श्वास, वो श्वास भी लीजिएगा, खरीदिएगा। उसमें देख आप लोग के सामने तो कोरोना दिखा, कोरोना तो सिर्फ ट्रेलर था। 1000 रुपये दे रहा है, 5000 रुपये दे रहा है, वो पैसा अपना बाप घर से तो दे नहीं। मामले में एमपीआई का डेटा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा अगर माने तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का डेटा का माने तो यहाँ पे पूरा देश में गरीबी है इसी के पास, संपत्ति सारा इसी के पास, लेकिन फिर भी किस में आगे है तो गरीबी से आप गलत चुनते हैं। तो मान लीजिए आप अपना क्षेत्र में लगभग उसको 10 साल पीछे। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। झारखंड में 2 चरणों में मतदान है, विधानसभा चुनाव है और इसका मतदान 2 चरणों में होने वाला है, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। 13 नवंबर यानी कल मतदान अवश्य करें। जितने लोग देख रहे हैं आप लोग सभी लोग मतदान करने अवश्य जाएं। मतदान करना बहुत अति आवश्यक है। मतदान कितना बहुमूल्य है आपके लिए, वो मान लीजिए एक मतदान से आप पूरा देश को बदल सकते हैं। ये आप सुने होंगे कि एक मतदान से देश बदला जाता है, लेकिन कैसे बदला जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए अभी झारखंड में अभी बात करते हैं हम लोग। झारखंड में इतना संपत्ति होने के बावजूद भी गरीब में सबसे अगर बात करें पूरा देश में, गरीब में 2 नंबर पे आता है। पहला नंबर पे बिहार और दूसरा नंबर पे झारखंड। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि मतदान करना क्यों आवश्यक है। देखिए 13 नवंबर को मतदान है और मतदान कीजिए, लेकिन मतदान के साथ में एक बात का ध्यान रखिए, मतदान वैसे व्यक्ति को दीजिए, आप दिमाग में डाल लीजिए, अपना दिमाग में एक सेट कर लीजिए कि हम मतदान दे रहे हैं। एक मुद्दा आपके दिमाग में, एक मुद्दा होना चाहिए कि इस मुद्दे पे मैं मतदान करूंगा। जी हाँ, मुद्दा जैसे में होना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य स्तर का विकास हो हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो, हमारे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। इस तरह से एक मुद्दा माइंडसेट होना चाहिए आपके मन में। जो अगर मुद्दा आपके माइंडसेट नहीं, आपका माइंड में सेट नहीं है कोई मुद्दा, तो आप मतदान मत कीजिए, क्योंकि एक मतदान इतना बहुमूल्य है। एक मतदान ही देश को आगे बढ़ा सकता है और एक मतदान ही देश को पीछे ले जा सकता है। तो मतदान सोच समझ कर दीजिए, मतदान अगर आप लोग दे रहे हैं तो, क्योंकि मतदान ऐसे नहीं है कि आप जाके वोट दे दिए, आपको लगा कि एक मतदान से, एक वोट से क्या हो जाएगा। आपको बताते हैं कि एक वोट से आपका क्या होगा। देखिए एक वोट कैसे बदल सकता है, एक वोट कैसे देश को आगे ले जा सकता है, एक वोट कैसे देश को पीछे धकेल सकता है। देखिए जैसे आप एक वोट देते हैं, एक मत देते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कि आपका दिमाग में जो माइंडसेट बना हुआ है, जिस मुद्दा को लेकर के आप वोट किए हैं, उस व्यक्ति को अगर उस मुद्दा पे काम करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं कि अगर मान लीजिए आपका दिमाग में शिक्षा स्तर में सुधार का अगर मुद्दा हो और उसी मुद्दा पर आप वोट कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे जो विधायक हैं उनको वोट करूंगा, तो शिक्षा स्तर में मान लीजिए आपका क्षेत्र में वैसा कोई गांव है जहां पे स्कूल नहीं है और वो स्कूल के चलते वहां उस गांव से कई ऐसे बच्चे हैं कि दूर जगह जाना पड़ता है स्कूल। उस दूर जगह जाने के साधन ना रहने के कारण शिक्षा से दूर हो जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और वो आगे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। इसका परिणाम यही होता है कि आगे चल के उसको मजदूरी, लेबर, मान लीजिए कोई भी उसको ठग देता है, कोई भी बेवकूफ बना देता है, और वही बेवकूफ हो रहा है अभी झारखंड में। अब भी आपके मन में ये सवाल दौड़ रहा होगा, ये सवाल मन में चल रहा होगा कि मान लीजिए हमरा एक वोट भी देते हैं, एक वोट से अगर मान लीजिए बहुमूल्य भी है, अगर एक वोट से एक विधायक ही बनेगा ना, एमएलए का वोट, अभी एमएलए का विधायक, विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, वोट चल रहा है, मतदान होगा, तो इलेक्शन उसमें मतदान अगर करेंगे तो एक विधायक ही बदलेगा ना। एक विधायक एक विधानसभा का ही विकास कर सकता है, देश का कैसे विकास करेगा भाई। तो वो बात करते हैं कि देश में कैसे योगदान होता है। सो एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अगर मतदान देते हैं, एक विधानसभा का विधायक चुनते हैं, सही व्यक्ति अगर चुनते हैं, तो वो विधायक के द्वारा उस क्षेत्र में जो मुद्दा है, लोगों के माइंडसेट जो बना हुआ है, जो उस क्षेत्र में जो चीज से वंचित है लोग, मान लीजिए शिक्षा स्तर से वंचित है, स्वास्थ्य स्तर से वंचित है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, रोड सही नहीं है, तो अगर मान लीजिए उस मुद्दा पे अगर वोट करेंगे और उस मुद्दा को अगर विधायक वहां से जीत जाते हैं, जो जिनको आप वोट कर रहे हैं,
वो अगर उस क्षेत्र में काम करते हैं, मान लीजिए आप शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए आप मतदान किए हैं, मान लीजिए कोई कोई वैसे व्यक्ति हैं जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो शहर में रहकर उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, तो उनके क्षेत्र में अगर विकास होता है शिक्षा स्तर में, उनके क्षेत्र में अगर कॉलेज का निर्माण होता है, तो वहां का बच्चा जो शहर जाने से उसके क्षेत्र में उस कॉलेज का निर्माण होता है, तो उस कॉलेज से अगर पढ़ लिख कर वही समझदारी अगर दिमाग उसके पास आता है, आगे चल के वो अपने जैसे वंचित, मान लीजिए जो जिसको आप मतदान कर रहे हैं लोग, उस वो आपको 1,000 रुपये दे रहा है, 5,000 रुपये दे रहा है, वो पैसा अपना बाप घर से तो दे नहीं रहा, पैसा आपका ही पैसा दे रहा। आप कैसे दे रहा है भाई आपका पैसा? देखिए शिक्षा इसीलिए जरूरी है कि इतना पढ़िए, इतना शिक्षा रखिए, इतना दिमाग आपके पास, इतना शिक्षित होइए कि आप समझ सके कि कौन सा पैसा वो बांट रहा है, कौन सा पैसा वो पब्लिक को दे रहा है वोट देने के लिए। भाई इतना पैसा लो, वोट दो। वो पैसा अपना बाप घर से अपना मेहनत का कमाई तो दे नहीं रहा है, वो आपका ही पैसा दे रहा है। आप यही चीज है, ध्यान रखिएगा। आप ये चीज पहले ध्यान रखिएगा कि पैसा सरकार जो चलाता है वो पैसा आता कहाँ से है? वो पब्लिक मनी होता है। और पब्लिक मनी कहाँ से आता है? तो वो होता है एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ले रहा है। अब तो सोच रहे होंगे टैक्स तो हम दे नहीं रहे, डायरेक्ट टैक्स हम तो पैसे में नहीं कमा रहे, उतना तो टैक्स में कहाँ से देंगे भाई? टैक्स आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप प्रत्यक्ष कर नहीं दे रहे हैं, आप अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं उसको। अप्रत्यक्ष कर किस लिए दे रहे हैं, किस तौर पर दे रहे हैं? अगर आप 1 रुपया का आप टॉफी खरीदते हैं, उसमें भी जीएसटी लगता है, उसमें भी टैक्स लगता है आपका। और वो टैक्स आधा पैसा राज्य सरकार को जाता है और आधा पैसा केंद्र सरकार को जाता है। वही पैसा से देश चलता है, वही पैसा हम ही लोग का पैसा से हम ही लोग का कल्याण होता है। तो भाई हम ही लोग का कल्याण हो रहा है, तो गलत जगह पे पैसा जो किसको चुनिएगा आप लोग जो उस पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करे, और ना कि वो अपना सिर्फ पैकेट गरम करे नेता मंत्री और जनता को लूटते रहे। और गरीब में अभी दूसरा नंबर पे है। अगर सही प्रत्याशी को नहीं चुनिएगा तो पहला नंबर पे आने में देर नहीं लगेगा। अभी आप लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, खुला श्वास, वो श्वास भी लीजिएगा, खरीदिएगा, उसमें भी टैक्स लगेगा, उसमें भी पैसा देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर सही व्यक्ति को नहीं चुने आप लोग तो श्वास लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और गरीब लोग जो जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, वो लोग तो भाई रहेंगे ही नहीं जिंदा, क्योंकि श्वास भी हमको खरीद के लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है हमारे झारखंड में। ऐसा ऐसा नेता मंत्री को चुन रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन फैला रहा है, यहाँ पेड़ पौधा काट रहा है, पेड़ पौधा काट के वो बेच रहा है, जंगल को उजाड़ रहा है। कहाँ से मिलेगा श्वास? अभी ऑक्सीजन, अब देखे होंगे कोरोना जैसा विपत्ति संकट में ऑक्सीजन कितना महंगा हो गया था, और वही ऑक्सीजन के चलते कितना लोगों का जान चला गया था। तो अभी अगर सही व्यक्ति का अगर पहचान नहीं करते हैं, सही व्यक्ति को मतदान नहीं दीजिएगा, सही व्यक्ति को नहीं चुनिएगा, तो हालत कोरोना देख आप लोग के सामने तो कोरोना दिखा। कोरोना तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर सही व्यक्ति को नहीं चुनिएगा तो फिर पिक्चर दिख जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ जिसको कोरोना हो रहा था उसको चाहिए था ऑक्सीजन सिलेंडर। आम आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कर रोड में घूमना पड़ेगा। फिर ध्यान रखिए, सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूँ कि शिक्षा, देखिए अगर मान लीजिए एक क्षेत्र से एक वैसा गांव जहाँ पे सभी लोग शिक्षा से वंचित हैं, सभी लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और उस गांव में मान लीजिए कोई 5वां क्लास तक पढ़ा हुआ है, तो उस गांव का लोग वही 5वां क्लास का जो पढ़ा हुआ है उस गांव का लोग उसी का बात मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो बोलेंगे पढ़ा लिखा है, ये सही सोचेगा। हम लोग से ज्यादा माइंड इसके पास है, हम लोग से ज्यादा दिमाग है, सोचने का शक्ति है। कोई भी चीज सोचेगा तो हम लोग का कल्याण के बारे में ही सोचेगा। तो ये चीज आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी कोई भी जगह, मान लीजिए एक बैंक भी जाते होंगे, बैंक आप लोग गए होंगे कि बैंक जैसे जाते हैं तो वहां पे कितने पुराने महिला लोग, कितने पुराने बुजुर्ग लोग आते हैं, और वो लोग एक फॉर्म देते, फॉर्म उनको भरने नहीं आता है, उनको अंगूठा देने आता है सिर्फ। वो फॉर्म लेकर के आते हैं, सबको खोजे चलते हैं कि किसके हाथ में पेन है, कोई लिखने जानता है तो उसको भरवाएंगे, उससे फॉर्म भरवाएंगे और पैसा निकलवाएंगे। इसलिए जाते हैं लोग, और भरवाने के लिए आदमी लोग खोजते रहते हैं। तो उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, और उस गांव में उसका इतना बोलबाला रहता है, उस व्यक्ति का जो लोग भर देते हैं फॉर्म, उसका इतना बोलबाला रहता है कि देखो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है,
पढ़ा लिखा का इतना सम्मान मिलता है। और हर एक क्षेत्र में, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अगर मतदान भी हो रहा हो और उस क्षेत्र में वो व्यक्ति अगर बोल दे कि देखिए ई पार्टी को छोड़ के नहीं, ई पार्टी सही नहीं हम लोग के लिए, ई पार्टी सही है, तो इसको वोट कीजिए, तो पूरा गांव का लोग उसके साथ जाएंगे। ऐसा आप लोग देखे होंगे। ठीक उसी तरह अगर बात करें हम लोग कि मान लीजिए आपके गांव में अगर स्कूल कॉलेज बन जाता है, उच्च शिक्षा के लिए साधन संसाधन हो जाता है, तो वहां के उस गांव के बच्चे लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, और उस गांव में कोई भी अनपढ़ नेता लोग आके उनको पैसा देकर नहीं ठग सकते। क्योंकि देखिए झारखंड का अगर बात करते हैं हम लोग, झारखंड राज्य में रह रहे हैं, वहां का अगर बात करें तो 40% से ज्यादा खनिज यहाँ से दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जा रहा है। और यहाँ पर गरीबी के मामले में एमपीआई का डेटा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा अगर माने तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का डेटा का माने तो यहाँ पे पूरा देश में गरीबी में दूसरा नंबर पे दूसरा स्थान रखता है झारखंड। झारखंड में 46% गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत आता है। तो देखिए गरीबी दूसरा नंबर पे, गरीबी झारखंड किस चीज में आगे है, तो गरीबी में। खनिज है इसी के पास, संपत्ति सारा इसी के पास, लेकिन फिर भी किस में आगे है, तो गरीबी में। क्यों हो रहा है ऐसे? देखिए कम शिक्षा के अनुसार यही चीज है कि लोग छोटा छोटा पैसा के पर पैसा लेकर के और एक वोट किसी को देते हैं, गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति को अगर एक जगह से आप गलत चुनते हैं तो मान लीजिए आप अपना क्षेत्र में लगभग उसको 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं, अपना राज्य को पीछे लेके जा रहे हैं 10 साल। तो वैसे व्यक्ति को वोट कीजिए कि जो हमारे मुद्दा पे काम करे, जो पब्लिक का, जो आम जनता का मुद्दा हो, उस क्षेत्र का मुद्दा हो, उस पर आगे काम करे, अगर जिस पर भरोसा हो आपको, उसको वोट कीजिए। लेकिन वोट जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर वही चीज है कि एक गलत वोट आप कर देते हैं, गलत व्यक्ति को अगर वोट कर देते हैं, तो वो व्यक्ति, वही व्यक्ति जिसको आप वोट कीजिएगा, वो व्यक्ति 10 साल आपके क्षेत्र को पीछे ले जा सकता है। 10 साल आप मान लीजिए आगे, 5 साल का तो विकास होना चाहिए, और 5 साल आगे विकास को छोड़ के 10 साल पीछे का मतलब है कि 15 साल पीछे आपका राज्य चला जाएगा। राज्य अगर पीछे जाता है तो देश का भी योगदान, राज्य का पूरा देश में भी योगदान होता है। अगर राज्य आपका 10-15 साल पीछे जा रहा है तो आपका देश भी अगर उसमें माने तो 2 साल तो पीछे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक राज्य का उतना तो योगदान होता है पूरा देश में, तो 2 साल आप पीछे ले जा रहे हैं। तो इसलिए जितने लोग भी आप लोग देख रहे हैं, मतदान कीजिए, अवश्य कीजिए, और वैसे व्यक्ति को कीजिए, गलत व्यक्ति को आप नहीं चुनिए। हम किसी को नहीं बोलेंगे, किसी पार्टी को नहीं बोलेंगे कि ये पार्टी चुनिए, वो पार्टी चुनिए। अब प्रत्याशी को देखिए, देखिए कहीं कहीं का ऐसा माइंडसेट लोगों को बना हुआ है अभी का, अगर बात करें तो ऐसा माइंडसेट पुराना बन गया है कि देखो भाई, हमारा माइंडसेट में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम यही पार्टी को देते हैं, हम यही पार्टी को देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ये चीज को आप माइंडसेट बना के मत रखिए, क्योंकि ये माइंडसेट आपके आपके जनरेशन को बहुत पीछे ले जा सकता है, और आपको फिर इतना विपत्ति में डाल सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मतदान करें, अवश्य करें, और वैसे व्यक्ति को करें जो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए काम करे। देखिए आप इतना शिक्षित होइए, इतना शिक्षित होइए कि कम से कम वैसे व्यक्ति का पहचान कर सके, इतना शिक्षित तो आपको होना ही है। और इसलिए आप अपने क्षेत्र में अगर मान लीजिए आप अगर शिक्षित नहीं है, और अगर आप इस शिक्षा का अगर मांग नहीं करते हैं, तो आने वाला जनरेशन भी आपका आपसे आपसे 10 गुना कम समझदार होगा। इसलिए आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आने वाले जनरेशन के लिए सोचिए कि हमसे कम से कम मतलब 2 गुना कम से कम ज्ञान हो सके, और वो पहचान कर सके अच्छे से व्यक्ति का, खास करके व्यक्ति का। झारखंड में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे विधायक हैं, लोगों का पहचान करना सीखिए, कौन सही है, कौन गलत है, क्या कौन आपको। देखिए हम बात करते हैं, आप लोग को एक बात आप ध्यान रखे होंगे, ध्यान दीजिएगा कि देखिए और सबका राज्य में देखिए, दूसरे दूसरे राज्य में नेता लोग, विधायक लोग वोट मांग रहे हैं विकास के लिए, सोशल सेक्टर का विकास, सामाजिक क्षेत्र का विकास के लिए मांग रहे हैं वोट। और यहाँ पे झारखंड में है वोट लिया जाता है वो पैसा देकर। पैसा भी लीजिए, देखिए पैसा मिल रहा है अगर आपको वोट के लिए, तो आप पैसा भी लीजिए और वोट दीजिए वैसे व्यक्ति को जो आपके क्षेत्र का विकास करे, ना कि जो पैसा दिया हो।
पैसा अगर मिल रहा हो आपको कि हाँ लीजिए पैसा लीजिए, आप 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 कितना मिल रहा है, अगर आपको खरीदने के लिए उतना वोट मिल रहा है, फिर भी आप वैसे व्यक्ति को अगर वोट नहीं दीजिए। और जो पैसा दे रहा है, खास करके जो आपको पैसा दे रहा है उसको तो वोट नहीं कीजिए, क्योंकि अगर पैसा वाला अगर एक मान लीजिए 5000 रुपया एक व्यक्ति को दे रहा है, 10 व्यक्ति को 50,000 दे रहा है वही व्यक्ति, तो वो व्यक्ति पैसा क्यों लालच है उसको? सीट का लालच है, गद्दी का लालच है उसको। अगर वो व्यक्ति जीत जाता है तो आपका क्षेत्र का, आपका, आप समझ लीजिए कि क्या करेगा सो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग जागरूक होइए, मतदान कीजिए, अवश्य कीजिए। बहुत सारे लोग और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग मतदान करने नहीं जाते हैं, ये बोल देते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किए हैं, कुछ विकास नहीं करते हैं तो हम वोट काहे करें। भाई विकास नहीं करते हैं, अच्छे व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं आप, व्यक्ति को बदलिए। सभी को जागरूक होना और सभी को साथ आना और सभी का समग्र साथ जो है, सभी का साथ बहुत आवश्यक है। और सभी व्यक्ति एक साथ होकर एक मत लेकर वोट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि भाई हम इस पार्टी में है, वो पार्टी में है, पार्टी पर वोट मत दीजिए, आप प्रत्याशी पर वोट कीजिए। प्रत्याशी देखिए कि कौन प्रत्याशी आपके लिए काम करेगा, वैसा व्यक्ति को आप वोट कीजिए, तभी आपका क्षेत्र का विकास होगा, आपके जनरेशन का विकास होगा। और बाकी आप देखिए कि झारखंड में क्या मिल रहा है झारखंड वासियों को, झारखंड का ही है कोयला, झारखंड का ही है सब कुछ है, सारा मिनरल से यहीं से निकल रहा है, दूसरे क्षेत्र में जा रहा है। दूसरा देश यहाँ से बिजली मिल रहा है, दूसरा देश को, दूसरा देश यहाँ से उजाला हो रहा है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो यहाँ मिल रहा है कोयला का धुआं, कैंसर जैसे बीमारी, बड़े बड़े बीमारी मिल रहा है यहाँ का लोगों को। यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो ग्राउंड लेवल वाटर है वो इतना नीचे चल गया है, कुछ साल में देखिएगा आप लोग कि झारखंड में पीने का पानी जैसे पेट्रोल अभी लिया जाता है, उसी तरह पीने का पानी खरीदा जाएगा। इस तरह का हालत अभी हो गया झारखंड में। अगर आप लोग जागरूक नहीं होते हैं, देखिए इतना कुछ मिल रहा है, झारखंड को मिल रहा है क्या? गरीबी, गरीबी, गरीब में दूसरा नंबर पे है झारखंड। तो अगर अभी जागरूक नहीं होते हैं तो आने वाला समय में आपको पानी तक नसीब नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए और मतदान तो अवश्य कीजिए। एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि मतदान सभी लोग करने जाए, सही व्यक्ति को चुने और अपने क्षेत्र का विकास करें। थोड़ा ध्यान दें कि कौन व्यक्ति आपके लिए काम करेगा, पार्टी पर वोट मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि झारखंड को बर्बाद मत कीजिए, झारखंड को मान लीजिए चंद पैसों के लिए बर्बाद मत कीजिए। आगे आप लोग का मर्जी है कहाँ वोट कीजिएगा। समझदार अगर आप हैं, इतना समझ सकते हैं, तो आप सही व्यक्ति का पहचान जरूर करेंगे। धन्यवाद।